अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। ये हमारा खास प्रोग्राम है फिट हैं तो हिट हैं, जिसमें आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि एक आम इंसान की नेचुरल डाइट क्या होनी चाहिए और अगर इन पोषक तत्वों में से कोई भी चीज़ रह जाती है तो शरीर पर क्या क्या असर पड़ता है। एक औरत की एक डाइट किस तरह से होनी चाहिए जो बहुत ही नॉर्मल है, इसी विषय पर हम आज विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ हैं योग एक्सपर्ट और डाइट एक्सपर्ट डॉक्टर तनु सिंह, जो बताएंगी इस विषय पर विस्तार से। अगली मुलाकात हम करेंगे डॉक्टर तनु सिंह से। नमस्ते एवरीवन, मैं डॉक्टर तनु सिंह। आज हम कोई भी फैंसी डाइट के बारे में बात नहीं करेंगे, हम एंटीमेट फास्टिंग के बारे में बात नहीं करेंगे और ना ही हम कोई वेट लॉस का सीक्वेंस बनाएंगे। देखिए, आप अगर यूट्यूब चैनल या फेसबुक पर देखें तो ऐसे आपको तमाम कई वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि कुछ लोगों के लिए एंटीमेट फास्टिंग जो है चॉइस नहीं है, उनको वो करनी पड़ती है। हम आज ऐसी महिलाओं के बारे में बात करेंगे जो कुपोषण की शिकार हैं, जिन औरतों को पूरा पोषण नहीं मिल पाता और लॉकडाउन में ऐसी स्थिति तो और भी गंभीर हो गई है, इसके बारे में बात करेंगे। जी हाँ, जो डाइट है, जो हेल्थ है, वो केवल अमीरों के लिए नहीं है। हम थोड़ी सी अपनी सूझबूझ के साथ अपने कम पैसों में भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रख सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो हमारा भोजन है वो हमें सॉलिड भोजन ही लेना चाहिए। जैसे हम अंकुरित अनाज होते हैं उनको अपनी डाइट में डाल सकते हैं। इसके साथ साथ आप चने का अधिक से अधिक प्रयोग कर सकते हैं। आप चने को सुबह नाश्ते में ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है जो भी महिलाएं हैं उनमें आयरन की डेफिशिएंसी जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और आजकल के समय में जहां एक फैमिली में एक जना कमाने वाला है और 8 से 10 जने खाने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं महिलाएं अपने स्वास्थ्य के साथ बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं। सभी घर की महिलाएं ये चाहती हैं पहले उनके पति खा लें या उनके बच्चे खा लें। तो हमें एक ऐसा डाइट बनाना है जो उन औरतों के लिए सही हो कि सस्ते में ही ऐसे हम कैसे प्रकृति से योगाभ्यास कर या डाइट में थोड़ा सा हेर फेर कर अपने न्यूट्रिशन की वैल्यूज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे ज़्यादा जो है आयरन डेफिशिएंसी देखी गई है। अगर आपको आयरन इंक्रीज़ करना है तो आप थोड़ी सी सूझबूझ दिखा सकते हैं। जो आपका भोजन है उसमें चने का प्रयोग सबसे अधिक कीजिए। चने को आप जस्ट उबाल कर ले सकते हैं और इनको अंकुरित भी कर सकते हैं। इसमें आपके मल्टी जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, आपका प्रोटीन है और आपका आयरन है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है और ये बहुत अधिक महंगा भी नहीं आता। आप आपके घर में गेहूं और चने के आटे की रोटी बना सकते हैं और आपका थ्रू आउट ईयर आप इसको ले सकते हैं। ऐसा करने से आयरन की डेफिशिएंसी को बिल्कुल कम किया जाता है। दूसरा जो मुख्य रूप से देखा गया है वो कैल्शियम की कमी देखी गई है। अब कैल्शियम की कमी के लिए हमें कोई भी महंगे विटामिन डी ऐसा लेने की आवश्यकता नहीं है। हम जो हमारे विटामिन डी की कमी या कैल्शियम की कमी है उसको प्रकृति के कांटेक्ट में आकर पूरा कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आधा घंटा सुबह प्रकृति नेचर के साथ रहें, थोड़ा वॉक करें। ऐसा करने से प्राकृतिक रूप से आपको विटामिन डी मिल जाएगा। देखिए, पहले जो योगी हुआ करते थे वो कहते थे कि भोजन एक ही बारी करना चाहिए, लेकिन एक ही बारी भोजन में थोड़ा न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हमें ऐड करनी पड़ेंगी, थोड़ा प्रकृति के साथ जुड़ना पड़ेगा। इसी के साथ प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन जो है हमारे शरीर को रोज़ चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्रोटीन लेने के लिए आपको महंगे महंगे काजू बादाम ही लेने पड़ेंगे।
प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए आप अपना जो मूंगफली होता है एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। मूंगफली का प्रयोग अधिक से अधिक कीजिए। यह सस्ता भी है और बहुत बहुत न्यूट्रिशन वैल्यू से भरा हुआ है। आप इनको स्प्राउट्स कर सकते हैं, इनको भिगो कर ले सकते हैं और थ्रू आउट सीज़न इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत गर्म नहीं होता। इसी के साथ आप अपने जो डाइट में आप गुड़ का प्रयोग अधिक से अधिक कीजिए। गुड़ जो है प्राकृतिक रूप से कई न्यूट्रिशन से भरा हुआ है। ये छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप सस्ते में भी अपने न्यूट्रिशन वैल्यूज़ को पूरा कर सकते हैं। इसी के साथ आप प्रकृति में रहिए, वॉक कीजिए और आपका जो डाइट में तला हुआ, जी हाँ, मोस्टली क्या होता है, जो विमेन होती हैं, तला हुआ कई बारी बहुत सस्ता पड़ता है और इजी टू मतलब आसानी से बन जाता है तो तला हुआ ले लेती हैं। लेकिन तले हुए भोजन से जो हमारा न्यूट्रिशन वैल्यू है वो हमें पूरा नहीं मिलता। कोशिश कीजिए कि तला हुआ भोजन अवॉइड कीजिए, क्योंकि तले हुए भोजन से अगर हम केवल तला हुआ भोजन लेते हैं तो वो आगे जाकर आपको प्रॉब्लम क्रिएट्स कर सकता है। इसी के साथ जो आर्टिफिशियल स्वीट्स होते हैं उनको अवॉइड कीजिए। कम खाइए लेकिन थोड़ा सूझबूझ से अच्छा खाइए। जो आर्टिफिशियल स्वीट्स हैं, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, कई बारी हमें पूरा दिन काम करना पड़ता है और इसके चलते हम क्या करते हैं कि कोई भी एक स्वीट ड्रिंक ले लेते हैं या सफ़ेद चीनी ले लेते हैं तो वो भी काफ़ी नुकसानदेह है। हमें चीनी और तले हुए भोजन को अवॉइड करना है और अपने भोजन में हमें साबुत अनाज बहुत ही सस्ते होते हैं और इजीली स्टोर करना, उनको स्टोर करना इजी होता है और हमारे जो पूरा न्यूट्रिशन है हम उनसे ले सकते हैं। इसी के साथ जो सीजनल फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, अब देखिए सबसे सस्ता और हर सीज़न में मिलने वाला फ्रूट है केला, और केला सबसे सस्ता है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो केले को दिन में 1 से 2 केले ले सकते हैं। इससे आपके कई न्यूट्रिशन वैल्यूज़ जो हैं बॉडी में कवर अप हो सकती हैं। इसी के साथ आप थोड़ा सा योगाभ्यास कीजिए, योग कीजिए और वॉक कीजिए, प्राणायाम कीजिए। इन तीनों को करने से क्या होगा, प्राकृतिक रूप से आप इन सब चीज़ों को अडॉप्ट ले पाएंगे, क्योंकि जो चीज़ें बाहर है, कहा जाता है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो चीज़ें बाहर हैं वही अंदर हैं। केवल भोजन से ना लेकर प्राकृतिक के कांटेक्ट में रहकर भी हम ये सब चीज़ें ले सकते हैं। इसी के साथ आप ये सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली आप आपके ये जो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हैं इनको कवर अप कर सकते हैं ऐसी मुश्किल की घड़ी में भी। इसी के साथ साथ यह देखा गया है कि हमारे जो भारत में है, दान देने की लोगों की बहुत प्रवृत्ति है। लोग दान देना बहुत ही अच्छा समझते हैं और डेफिनेटली यह अच्छा है भी, लेकिन हमें कहीं ना कहीं अपने दान देने के तरीके को भी बदलना होगा। क्योंकि मैंने कई जगह देखा है कि लोग जो भोजन दान करते हैं और ऐसे समय में जो भोजन दान कर रहे हैं किसी हॉस्पिटल के बाहर या किसी भी जगह पर, वो तले हुए भोजन को दान करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि भोजन के रूप में हमें आलू पूरी या छोले पूरी या समोसा या ब्रेड पकोड़ा ऐसा ही भोजन दान देते हुए देखा है। ऑफ कोर्स ये इजी है और सभी लोगों को ये प्रोवाइड करवाना बहुत ही इजी है, लेकिन एक ही व्यक्ति बार बार तला हुआ भोजन खाएगा तो उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो कोशिश कीजिए, कई बारी आप अपने दान देने के तरीके को बदलें। कभी आप फ्रूट्स का दान कर सकते हैं, वेजिटेबल्स का दान कर सकते हैं। मैंने ये देखा है दिल्ली में ही एक व्यक्ति ने सुबह सुबह एक व्यक्ति से पूरे केलों की जो रेडी है वो ले ली। इससे क्या हुआ, वो सुबह व्यक्ति
बहुत प्रसन्न हुआ और उसने बहुत सी दुआएं उस व्यक्ति को दी। और वहीं पर जो गरीब लोग थे, गरीब औरतें थी, उनको ये सब केलों को दान दे दिया। तो इस तरीके से हमें अपने दान देने का तरीका बदलना होगा। आप सभी हरिद्वार गए होंगे। हरिद्वार में हर की पौड़ी के ऊपर आपने देखा होगा कि कई सालों से, आप भी कई सालों से जाते रहे होंगे, कि वहाँ पर बहुत से गरीब लोग होते हैं और वहाँ पर कुछ शॉप्स हैं जहाँ पर केवल तला हुआ भोजन, आलू पूरी कई सालों से दान दिया जा रहा है। तो वहाँ के लोग केवल वही भोजन कर रहे हैं, तो इससे उनके जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं वो पूरी नहीं होती, वो सिर्फ पेट भरने के लिए खाना खाते हैं। हमें वहाँ पर भी जाकर, जब मैं छोटी थी तभी से ये सोचती थी कि यहाँ पर इन लोगों का कुछ और खाने का मन करता होगा, तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों को कंसीडर कर सकते हैं कि आपके दान देने के तरीके को बदलें। आप गेहूं और चावल ना दान देकर दालें, चना और मूंगफली, और कभी हो सके आपकी इच्छा है तो आप आमंड भी दान कर सकते हैं आपकी कैपेसिटी के हिसाब से। आइए हम सब थोड़ा सा सूझबूझ से अपने दान देने के तरीके को भी बदलें और अपने राष्ट्र को स्वस्थ राष्ट्र बनाएं। और धन्यवाद।